हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ deck of 52 card. The probability of being a red face card. पायल, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? पायल नहीं है, गर्विता नहीं है, मनप्रीत सर 3। सर 6। कितने? 6। सर कैन आई टेल? बोलो बोलो, शाबाश। सर 8 होते हैं। कैसे? सॉरी सर, सॉरी 6। सर 6 होते हैं। सर 6/50। कौन से होते हैं? एक डायमंड में 3 फेस कार्ड और हार्ट में 3 फेस कार्ड, टोटल 6 फेस कार्ड होते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। ये वाला बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये देखना जरा। 7th क्वेश्चन। सर 1/7। इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो, जो भी बताना चाहते हो। प्रोबेबिलिटी कि नॉन लीप ईयर के अंदर 53rd संडे आएगा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन दो, बाद में आंसर देना। इन आ सर नॉन लीप ईयर, सर अगेन बोलो। हाँ जी, सर शुड आई एक्सप्लेन? बोलो बोलो। सर नॉन लीप ईयर में वैसे तो 52 संडेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में जब 53 मतलब एक बार 53 संडेज आते हैं, तो वैसे वीक में 7 डेज हैं, तो उनमें से कोई भी एक डे आ सकता है। उसमें से संडे के आने के चांसेस सिर्फ एक बार हो सकते हैं, इसलिए 1/7 प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि टोटल आउटकम्स वीक में 7 डेज हैं तो 7 है, और संडे सिर्फ एक बार आता है, तो वो फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, और भी कोई बच्चा बता सकता है? सर ये मीटिंग स्टार्ट होने पे आपने जितने क्वेश्चंस करवा दिए वो फिर बता दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था। बेटा YouTube पे हम ना डाल देते हैं, किसी बच्चे को इंटरनेट से दिक्कत हो, कोई हो। अब कोई 10 मिनट के बाद ज्वाइन करेगा, उसको सारे करवाऊं? तुम बताओ। बाद नहीं सर, नेट की प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ बेटा, YouTube पे देखो सब मिलेगा। वैसे कुछ ज्यादा नहीं करवाया, एक क्वेश्चन करवाया था बस, वो भी आसान था, कोई बात नहीं समझ में आएगा पूछ। फिलहाल मैंने ये जो 9th क्लास में बच्चे मेरे में पढ़ते थे उनको भी कराया था। एक नॉन लीप ईयर वाला क्वेश्चन आता है, एक लीप ईयर वाला क्वेश्चन आता है। फिलहाल क्वेश्चन ये है कि एक नॉन लीप ईयर के अंदर 53rd संडे आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछ रहे कि 53rd संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है नॉन लीप ईयर में। तो नॉन लीप ईयर के अंदर सबसे पहले आपको डिटेल पता होनी चाहिए। वी हैव 52 वीक कंप्लीट and 1 day extra. 1 day extra मतलब 52 वीक का मतलब 52 संडे। अगर एक नॉन लीप ईयर है तो उसमें 52 वीक कंप्लीट का मतलब 52 संडे भी आएंगे, 52 मंडे भी, ट्यूसडे, हर कोई डे 52 टाइम्स आना है, वो तो ठीक है, और 1 डे एक्स्ट्रा आना है, ठीक है। तो 52 संडे भी आएंगे नॉन लीप ईयर में, 52 मंडे भी आएंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे सारे 52 टाइम्स तो आएंगे। अब जो 1 डे एक्स्ट्रा है, अगर मैं इसको देखूं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 1 डे एक्स्ट्रा वो क्या हो सकते हैं? टोटल पॉसिबल
outcomes of 1 day extra are, वो क्या हो सकता है? संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, ठीक है, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जो एक दिन एक्स्ट्रा है उस, वो जो एक्स्ट्रा वाला डे है उसमें कौन सा डे आ सकता है? 7 में से कोई सा भी आ सकता है। अब 52 वीक कंप्लीट का मतलब 52 संडे भी आ गया, मंडे भी आ गया, ट्यूसडे भी आ गया, सारे आ गए। तो अब मैं चाहता हूँ जी प्रोबेबिलिटी कि 53rd संडे आने की, 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जो हमारा जो 1 डे एक्स्ट्रा है उसमें अगर संडे आ जाए तो 53rd संडे हो जाएगा, क्योंकि 52 संडे तो आ ही रखते हैं। तो हमारे को क्या है कि हमारा टोटल जो 1 डे एक्स्ट्रा के टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 7, और उसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, तो 1/7, तो आंसर आएगा 1/7। कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। सर एक बार फिर से बता दो। 52 नॉन लीप ईयर के अंदर 52 वीक कंप्लीट होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 1 डे एक्स्ट्रा होता है। उस एक्स्ट्रा डे वो कौन सा जो एक्स्ट्रा डे है उसमें कौन सा डे आ सकता है? संडे भी आ सकता है, मंडे भी। तो 1 सर डे नॉन लीप ईयर में क्या होता है? नॉन लीप ईयर में क्या होता है मतलब? सर कितने संडे आएंगे उसमें? 52। 52 वीक कंप्लीट है का मतलब समझ में आता है? यस सर। तो 52 वीक कंप्लीट का मतलब 52 संडे तो आएंगे ही, 52 मंडे भी आएंगे, ट्यूसडे भी आएंगे, सारे आएंगे। यार एक नॉन लीप ईयर के अंदर आप सबसे पहले देखो कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं ना। अब मैं यस कह रहा हूँ सर। 52 वीक कंप्लीट का मतलब 52 में सारे डे आएंगे, प्लस संडे भी 52 टाइम्स आएगा, मंडे भी, ट्यूसडे भी। तो उसको मल्टीप्लाई करो, +1 करोगे, देखो 365 बन रहा है। 364 + 1, 365, ठीक है। तो 52 तो वीक कंप्लीट है, मतलब 52 तो सारे डे आ जाएंगे। अब बात हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की 53rd संडे आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी तब होगी जब एक्स्ट्रा 1 डे है उसमें भी संडे आ जाए। 50 एक्स्ट्रा जो एक डे बच रहा है, 52 वीक कंप्लीट और 1 डे एक्स्ट्रा, वो जो डे एक्स्ट्रा है वो कौन सा है? संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है। अगर उस दिन भी संडे आ जाए, उस दिन भी क्या आ जाए? संडे आ जाए, सॉरी, ये संडे आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? 53rd संडे आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा 1 डे है उसमें संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल पॉसिबल आउटकम 7, और संडे को एक ही केस फेवर कर रहा है, ठीक है। तो हमारा 1/7। सर अगर मंडे या फिर ट्यूसडे की पूछता तभी भी 1/7। 1/7 और अगर लीप ईयर में होता क्वेश्चन? वो बता रहा हूँ। ये वाला आ गया समझ में? यस सर। ये समझ में आ गया तो बताओ। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अब आपको बताता हूँ मैं लीप ईयर में। लीप ईयर में आपको बताया 366 डेज होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। सर कैमरा ऊपर कर दो थोड़ा सा। एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, 366 डेज होते हैं। तो 366 डेज में क्या होगा? 52 वीक कंप्लीट, 2 डे एक्स्ट्रा होंगे इसमें। इसमें क्या होगा? 2 डेज एक्स्ट्रा। 52 वीक कंप्लीट और 2 डे एक्स्ट्रा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा बताओ लीप ईयर में? तो 2 डेज एक्स्ट्रा हो गए। 2 डेज एक्स्ट्रा के टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? या तो संडे मंडे आ जाएगा, या मंडे ट्यूसडे, या मंडे ट्यूसडे।
या ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे सर 1/7 या थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे या सैटरडे संडे। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछता है 53rd संडे आने की, अब प्रोबेबिलिटी बताओ। अब संडे देखो, इसमें टोटल केस है 7, संडे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ जाएगा 2/7। अगर 2 डे एक्स्ट्रा में ये आ जाए वाला केस है, ये वाला केस हो जाए, दोनों ही केसों में हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। सर ये लीप ईयर का था। हाँ, ये लीप ईयर में। ठीक है, तो फिलहाल असाइनमेंट पूरी कर लेना, ठीक है। ये 1 मार्क्स में, बाकी का डिस्कशन कल कर लेंगे। ओके सर। सर